12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार गद्दी पर बैठे थे, उस समय कांग्रेस का सरकार था। उस टाइम है जो देश के ऊपर है जो 58 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, लेकिन अभी हमारे देश के ऊपर है जो 2,14 करोड़ रुपया कर्ज है। तो कैसे कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। हम अभी मसौढ़ी विधानसभा के मसौढ़ी ठकुरबाड़ी के प्रांगण में हूँ और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के 12 साल है जो प्रधानमंत्री के तौर पे है जो पूरा हुआ है, उसको लेकर है जो यहाँ पे है जो पूजा अर्चना किया गया है, हवन किया गया है। तमाम बीजेपी के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिहार प्रदेश महामंत्री हैं नितिन अभिषेक साहू जी और तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या वजह है कि आज है जो नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने पर है जो हवन का कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे सबसे बड़ा कार्यकाल, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से भी लंबा कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हुआ है, जो इस देश के जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा ये 12 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है और आज हमारी सरकार जो है सुशासन के साथ साथ विकास, विश्वास और गरीब कल्याण का नारा को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और देश को उसी दिशा में आगे बढ़ा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प पे हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान से पूजा करने के लिए, उनसे पूजा अर्चना कर कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु, दीर्घायु आयु और भारत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहने की शक्ति मिले, इसी का हम लोग आज पूजा पाठ किए हैं। चलिए, 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार गद्दी पर बैठे थे, उस समय कांग्रेस का सरकार था। उस टाइम है जो देश के ऊपर है जो 58 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, लेकिन अभी हमारे देश के ऊपर है जो 2,14 करोड़ रुपया कर्ज है। तो कैसे कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल। जब 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2014 में हमारा देश जो है वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरे दुनिया में 12वें नंबर पे था। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह 4थे नंबर पे है। तो कर्ज लेकर ना, एक मिनट, कर्ज लेकर ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज लेकर आप देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। कर्ज दुनिया का हर देश लेता है। आप अगर जो सबसे विकसित देश है जो अमेरिका है, उस पे भी आज लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो कर्ज लेने से ऐसा नहीं है कि कर्ज लेने से देश जो है वो पीछे जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो अर्थशास्त्री हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और आज देश अपने अर्थव्यवस्था के मामले पे ही 4थे नंबर पे है। आज विश्व शक्ति बनने के ओर भारत अग्रसर है। हमारी देश की सेना जो है दुनिया की तीसरी सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत सेना बनकर उभरी है। आज सामरिक स्तर से हमारे देश में कई काम ऐसे हो रहे हैं हित के लिए और राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। उस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए आप देखे होंगे, कोविड का जब दौर चल रहा था उस समय देश के 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और कोविड के समय से वो योजना जो है वो अभी तक लागू है और लगातार निरंतर वो चल रही है। 12 साल में है जो 150 से 170 के बीच है जो पुल है जो टूट गया, इसको कैसे देखिए, कई ऐसा पुल है कि जो काम चालू है गिर जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बन रहा है आमस टू दरभंगा, उसमें भी है जो पुल है जो टूट के है जो मतलब पूरा बिखर गया है। उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अगर कहीं पे इस तरीके की परेशानी है, बिहार में सुशासन की सरकार है और आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर कोई ऐसा घटना होता है, ऐसा कोई परेशानी होता है या कहीं पे भी भ्रष्टाचार का कोई विषय आता है, तो हमारी सरकार बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के उस एजेंसी पर और उस संस्था पर
कोई भी कार्रवाई करने से हिचकती नहीं है। आप देखे होंगे भागलपुर में जो पुल टूटा था वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड हो गई और अब आज के डेट में बिहार के अंदर छोड़ दीजिए पूरे देश में वो कहीं काम नहीं कर सकती है। तो जो भ्रष्टाचार करेंगे उसका माकूल जवाब सरकार उसको अपने हिसाब से देगी। चलिए एनडीए की सरकार में और एक जहानाबाद की लड़की है जो पटना गई थी पढ़ने के लिए, उसको है जो अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जो बोल रहे हैं कि हमारा देश है जो विश्व गुरु बनेगा, वो एक लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला, उसका परिवार अभी हम हैं तो कैसा बनेगा? देखिए एसआईटी अपना जांच कर रही थी। एसआईटी के जांच से जब हमारा जो बेटी के जो परिवार के लोग हैं वो जब संतुष्ट नहीं हुए तो उस जांच को हम लोगों ने सीबीआई को देने का काम किया। लेकिन वो बोलेंगे हम सीबीआई से मतलब भरोसा नहीं है सीबीआई पे। आज के डेट में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था पे तो भरोसा करना पड़ेगा। आपने जब कहा कि मुझे बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है तो हमने उसको एसआईटी को दिया। आपने कहा एसआईटी पे भरोसा नहीं है, हमने उसको सीबीआई को दिया। अब सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, समय है। हर चीज़ की जांच में एक निर्धारित समय लगता है। उस जांच के दरमियान जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। मसौढ़ी आए हैं और मसौढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पे पोस्टमास्टम के लिए है जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लोगों को है जो पटना जाना पड़ता है, लोगों को परेशानी होता है। देखिए जो विषय है यहाँ के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आम जन हैं, उनसे मिलकर जो भी परेशानियाँ हैं उसको सरकार दूर करेगी। स्वास्थ्य का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाओं की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज पूरे बिहार में जो 2005 के पहले का स्वास्थ्य का जो व्यवस्था था और आज की जो व्यवस्था है उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। पवन सिंह को एमएससी को टिकट मिला है, क्या कहेगा? अब वो तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय किया है हम लोग उसके साथ सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत। चलिए हम अभी मसौढ़ी में थे और रुक जाइए यहाँ पे है जो नरेंद्र मोदी के 12 साल हुआ है उसको लेकर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। तमाम लोग यहाँ पे आए थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।